नमस्कार दोस्तों। जीवन में अक्सर हम लोगों को यह कहते हुए सुनते हैं कि सब किस्मत का खेल है। अगर किस्मत अच्छी होगी सब कुछ अच्छा होगा, और अगर किस्मत खराब होगी तो मेहनत भी बेकार चली जाएगी। लेकिन क्या सच है ये? सच्चाई यह है कि जिस व्यक्ति को अपने कर्मों की निष्ठा पर भरोसा होता है, वह किस्मत के भरोसे बैठकर इंतज़ार नहीं करता। वह हर दिन अपना कर्तव्य निभाता है, ईमानदारी से काम करता है और सत्य के मार्ग पर चलता है। उसे पता होता है कि आज नहीं तो कल उनके अच्छे दिन जरूर आएंगे। कर्म का फल उसे जरूर अवश्य मिलेंगे। इसी बात को समझने के लिए आज मैं आपको एक सुंदर कहानी सुनाने जा रही हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में दो युवक रहते थे। दोनों की उम्र लगभग बराबर थी। दोनों के पास समान अवसर भी थे और दोनों के पास जीवन को बेहतर जीने का मौका भी था। पहला युवक हमेशा मेहनत करता था। वह सुबह जल्दी उठता, अपने काम को पूरी ईमानदारी के साथ करता और किसी का हक नहीं मारता था। लेकिन किसी की मदद करने का अवसर मिलता था तो वह बिना किसी स्वार्थ के मदद करता था। दूसरा युवक बिल्कुल अलग था। वह मेहनत से बचता था। उसका मानना था कि अगर किस्मत में लिखा होगा तो सब कुछ होगा, और यदि किस्मत में नहीं लिखा होगा तो मेरा समय बर्बाद करता है, उस समय बर्बाद हो रहा है मेरा। जिम्मेदारियां से भागता था और हर असफलता का दोष अपनी किस्मत को देता था। अब समय बीतता गया। पहले युवक ने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया। सभी कामों में नुकसान हुआ उसको। सभी लोगों ने उसकी अच्छाई का गलत फ़ायदा उठाया। कभी उसे यह सम्मान नहीं मिला कि जिसका वह हकदार था। लेकिन उसने कभी अपने रास्ते नहीं बदले। उसने सोचा, अगर मैं सत्य और ईमानदारी छोड़ दूंगा तो मैं खुद ही नज़रों में गिर जाऊंगा। दूसरी ओर दूसरा युवक हर सफलता के बाद यही कहता, मेरी किस्मत खराब है। लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर आलस बढ़ता गया। वह मेहनत करने के बजाय भाग्य के भरोसे बैठ गया, सपने देखने लगा। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति आए। लोग उन्हें बहुत सम्मान देते थे क्योंकि उनके अनुभव ने उन्हें बहुत ज्ञानवान बना दिया था। दोनों युवक उनके पास पहुँचे। पहले युवक ने पूछा, मैं मेहनत करता हूँ, ईमानदारी के साथ करता हूँ, फिर भी मुझे संघर्ष क्यों करना पड़ता है? और दूसरा युवक ने पूछा, मैं तो मानता हूँ कि सब किस्मत का खेल है। अगर भाग्य अच्छा होगा तो मेहनत की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, उन्होंने दोनों को अगले दिन सुबह आने के लिए कहा, जो तुम दोनों सुबह में आओ। अगले दिन जब दोनों पहुँचे तो बुजुर्ग उन्हें एक खेत में लेकर गए। उन्होंने पहले युवक को कुछ बीज दिए और कहा, इन्हें ज़मीन में बो दो। फिर दूसरे युवक को भी उठते ही बीज दिए और कहा, तुम इन्हें अपने पास रख लो। दोनों ने वैसा ही किया। कुछ महीने बाद बुजुर्ग ने दोनों को फिर बुलाया। पहले युवक के खेत में हरी भरी फसल लहला रही थी और दूसरे युवक के मुट्ठी में वही बीज थे जो उसे महीने पहले दिए गए थे। बुजुर्ग ने पूछा, बताओ फसल किसे मिली? अब तुम जो बोए हो बीज को, तो फसल किसे मिली बताओ? तो दूसरे युवक ने कहा, जिसने बीज बोए। तो बुजुर्ग ने बोले, यही जीवन का नियम है। जो कर्म करता है वही फल पाता है। जो केवल भाग्य की बातें करता है ना, उसके हाथ में ही अंत तक केवल बीज ही रह जाते हैं। तो दोस्तों, सुने कहानी आप? यह कहानी केवल खेत में और बीज की नहीं है। हमारा हर कर्म एक बीज है।
हम जो बोलते हैं वह एक बीज है, हम जो सोचते हैं वह एक बीज है, हम जो दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं वह भी एक बीज है। आज हम जो बो रहे हैं ना, वही कल काटेंगे। अगर हम सम्मान बोएंगे तो सम्मान मिलेगा, अगर हम प्रेम बांटेंगे तो प्रेम मिलेगा, अगर हम ईमानदारी से विश्वास करें, ईमानदारी बोएंगे तो विश्वास मिलेगा, और अगर हम छल कपट और अहंकार बोएंगे तो अंत में दुख और पछतावा ही मिलेगा। कई लोग कहते हैं कि उन्होंने अच्छा किया लेकिन बदले में उन्हें बुरा मिला। ऐसा कभी कभी जीवन के में दिखाई जरूर देता है, लेकिन याद रखिए कर्म का हिसाब बहुत गहरा होता है। फल मिलने पर का समय जरूर लगता है, लेकिन कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। एक पेड़ लगाने के बाद फल तुरंत नहीं मिलता है। पहले बीज मिट्टी में दबाते हैं, फिर अंकुर निकलता है, फिर पौधा बनता है, फिर पेड़ बनता है और उसके बाद फल आते हैं। तो जो व्यक्ति धैर्य रखता है वही फल का आनंद लेता है, और जो व्यक्ति जल्दबाजी करता है तो बस वो बोया और निकाला, बोया और निकाला, उसी चक्कर में उसका बीज सड़ जाता है। तो इसलिए आप कुछ भी काम करते हैं तो धैर्य रखिए। जीवन की सबसे बड़ी गलती यह है कि हम परिणाम को देखकर कर्म बदल देते हैं। जब तुरंत सफलता नहीं मिलती तो हम निराश हो जाते हैं, जब लोग हमारा साथ नहीं देते तो हम टूट जाते हैं, हम मेहनत का फल देर से मिलता है तो हम हार मान लेते हैं। लेकिन सच्चा कर्मयोगी ऐसा नहीं होता। वह जानता है कि उसका काम कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करना है, वह अपना कर्म निभाता है। एक ईमानदार व्यक्ति रात को चैन की नींद सोता है। उस व्यक्ति को मालूम होता है कि मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है, मैं सही काम किया हूँ, सच्चाई के साथ काम किया हूँ, ईमानदारी के साथ किया हूँ, तो चैन से सोता है। वैसे ही झूठ याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसे किसी का हक छीनने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके पास भले ही बहुत धन कम होते हैं, लेकिन उसके पास आत्मसम्मान होता है, और आत्मसम्मान से बड़ी संपत्ति दुनिया में कोई नहीं है। आज समाज में बहुत लोग सफलता को लेकर पैसे से मापते हैं। जो उसके पास बहुत धन है तो वो सम्मान के लायक है, आज जिसके पास धन नहीं है वो सम्मान के लायक नहीं है। ये कितना गलत चीज़ है, सोचिए। लेकिन वास्तव में सफल कौन है? वह जिसके पास धन है लेकिन मन अशांत है, वो वास्तव में सफल कौन है? तो सुनिए अच्छे से, जो धन तो बहुत है लेकिन मन शांत नहीं है, मन अशांत है, या वह जिसके पास संतोष है, सम्मान है, आत्मविश्वास है, सच्ची सफलता है, जिनका मन शांत है, आत्मा संतुष्ट हो और जीवन में किसी के प्रति अपराध बोध न हो। जो किसी को मैं कष्ट दे दूंगा, किसी को मैं ये कर दूंगा, किसी का मैं चोरी कर लूँगा, ये नहीं हो। तो याद रखिए, गलत रास्ते से मिली जीत कुछ समय के लिए ही खुशी दे सकती है, लेकिन सही रास्ते पर मिली छोटी सी सफलता भी जीवन भर गर्व देती है, आपको मजबूत बनाती है, आपको खुशियाँ देती है। इसलिए कभी भी अपने सिद्धांत मत छोड़िए। किसी को देख करके जो ये चोरी कर रहा है, ये बेईमानी कर रहा है तो ये बहुत अमीर बन गया, वो देखकर अपना रास्ता मत बदलिए। कभी भी ईमानदारी मत छोड़िए, कभी किसी सत्य का साथ मत छोड़िए। समय बहुत शक्तिशाली होता है। आज जो व्यक्ति दूसरे को धोखा देकर आगे बढ़ रहा है, वह हो सकता है कुछ समय तक सफल दिखाई देगा आपको, लेकिन समय सबका हिसाब रखता है, ये याद रखिए।
और जो व्यक्ति सत्य और कर्म के मार्ग पर चलता है उसका सम्मान धीरे धीरे ही बढ़ता है, लेकिन ज़रूर बढ़ता है। लोग उसके व्यक्तित्व पर भरोसा करने लगते हैं, उसका नाम नहीं उसे कर्म बोलते हैं। तो दोस्तों, जीवन में 3 चीज़ें हमेशा याद रखिए। पहली बात क्या है? किस्मत अवसर देती है, लेकिन मार्ग उपलब्धि दिलाते हैं। दूसरी बात, परिस्थितियाँ चाहे जैसी हो, ईमानदारी मत छोड़िए। तीसरी बात, अच्छे कर्मों का फल देर से मिलता है, लेकिन कभी रुकता नहीं। जब भी जीवन में कठिन समय आए तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं सही कर्म कर रहा हूँ? अगर जवाब हाँ है तो चिंता मत कीजिए, समय आपका साथ जरूर देगा। परिणाम आपके पक्ष में आएंगे, और अगर परिणाम आने में देर भी लगे तब भी आपका आत्मसम्मान आपके हाथ में रहेगा। अंत में बस इतना ही कहूँगी, जिसे आप कर्मों को निष्ठा का भरोसा होता है ना, वह किस्मत के सहारे नहीं जीता, वह परिस्थितियाँ से लड़ता है, वह सत्य का साथ देता है, वह ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाता है, और अंत में वही व्यक्ति जीवन की सबसे बड़ी जीत हासिल करता है। क्योंकि अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते, वे किसी न किसी रूप में लौटकर जरूर आते हैं। इसलिए कर्म अच्छे करिए, सत्य पर चलते रहिए, ईमानदारी निभाते रहिए, क्योंकि जीवन में सबसे बड़ा सहारा किस्मत नहीं बल्कि आपके अपने कर्म होते हैं। इसलिए कर्म अच्छा करना चाहिए, और किसी का आप अच्छा करेंगे, अच्छा कर्म करेंगे तो विश्वास रखिए जरूर ही अच्छा होगा। नमस्कार दोस्तों, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय।